मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बड़े में तुम कहते हैं भाई माता पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, वो तो मानना ही चाहिए, न मानना अपराध है। लेकिन एक नौकर है, भंगी है, हमसे छोटा है, वर्ण में वर्ग में काहे में, उसमें हमारी बुद्धि हो कि हम व्यवहार तो करेंगे उसके साथ स्वांग के अनुसार। पुत्र को पिता कहने वाला पागल होता है, और पत्नी को माँ कहने वाला भी साधु की बात छोड़कर बाकी पागल होता है। तो नौकर को मालिक कहने वाला भी पागल होता है। लेकिन इन सब में भगवान देखने वाला ज्ञानी होता है। तो व्यवहार तो होगा स्वांग के अनुसार, परंतु यदि भगवत बुद्धि रहेगी तो मन में कभी भी दुर्भाव नहीं आवेगा, दुर्मनस्य नहीं आवेगा, वैमनस्य नहीं आवेगा, और वास्तव में बुरा हो जाए इस प्रकार की कल्पना नहीं आवेगी। ये अपनी कसौटी अपने पास। जैसे कहीं ऐसा बर्ताव भी करना पड़े कि बच्चा दौड़ता है आग में हाथ देने के लिए, और बस एक लपक में अब के हाथ जाएगा, माँ दौड़ी, दौड़ के चट से उसको खींच करके ले आई। खींचने में जरा उसके लग भी गए, माँ डांटती भी उसको, पर माँ का हृदय हित से भरा हुआ है। इस हृदय को दूसरे लोग नहीं समझते, समझते माँ डांटे, हम भी डांटे, तो दूसरे को डांटते हैं तो माँ उन पर खींच जाती है। हमारा बच्चा था, हम डांटते थे, तुम डांटने वाले कौन, तुम कहने वाले कौन, ये स्नेह है ना। तो इसी प्रकार से जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो हमारी वृत्ति में जहां जैसा, अब सामने मान लीजिए भंगिन आ गई तो क्या करे उस समय? भंगिन के आते ही कहने में देर लगेगी, भाव जल्दी आते हैं, हम मन ही मन कर लें कि भंगिन के रूप में भगवान खड़े हैं, बिल्कुल, और मन ही मन हम भगवान को प्रणाम कर लें, और प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांग लें कि देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन के स्वांग में हैं और हम इस समय स्वांग में हैं, आप मैला उठा के ले जाएंगे। नीच कर्म है, लेकिन उस समय भी मैला जब उठावेंगे आप, उस समय भी हम इस बात को भूले नहीं कि आप भगवान, तो घृणा नहीं होगी उसके प्रति, उसको हम नीचा नहीं समझेंगे, उसके प्रति दुर्भाव नहीं आवेगा। इसी प्रकार शत्रु के प्रति भी, शत्रु में भी भगवान समझकर, अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तुम सब में भगवान समझकर प्रत्येक क्रिया में तुम मेरी सेवा करते हो, इस भाव से युद्ध करो। अध्यात्म चेतसा, एक बड़ा सुंदर श्लोक है गीता में, एक मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ यह है कि चित्त को निरंतर भगवान में रखते हुए,
भगवान में चित्त को रखते हुए सारे कर्मों का मुझ भगवान में निक्षेप करते चले जाओ। कर्म करो पर कर्म का निक्षेप करो मुझ भगवान में, किसी फल में नहीं। और फल के संबंध में, संसार के व्यवहार के संबंध में निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, आशा ममता कामना के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। युद्ध रूपी बड़ा कठिन कर्म है, बड़ा कठोर कर्म है। इस प्रकार के कठोर कर्म में भी भगवत भावना, भगवत पूजा हो सकती है यदि मन में भगवान बसे हुए हों और भगवान की सेवा के लिए ही आशा ममता शून्य होकर वो कर्म किया जा रहा हो तो। पर ये सबके मान की चीज नहीं है। इसलिए जो कर्म क्रूर हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। क्रूर कर्मों से महात्माओं की बात तो अलग है, वे तो क्रूर से करते ही नहीं। कर्मयोगी जनक श्री कृष्ण और अर्जुन की बात अलग है। हम लोग क्रूर कर्म करने जाएंगे तो हमारी मन की क्रूरता जाग उठेगी, समता नहीं रहेगी, भगवत बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए कर्म भी शुभ हो, सुंदर हो और वो कर्म भगवान की पूजा के लिए हों। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्यवहार होगा स्वांग के अनुसार। माँ को माँ कहेंगे, पत्नी को पत्नी कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, नौकर को नौकर कहेंगे, मालिक को मालिक कहेंगे। उनके काम भी अलग अलग होंगे। एक ही आदमी के अलग अलग काम है। पिता के साथ दूसरा व्यवहार है, पुत्र के साथ दूसरा है, नौकर के साथ दूसरा है, मालिक के साथ दूसरा। आदमी सब एक से, सबके अवयव एक से हैं, भाव अलग, व्यवहार अलग, लेकिन मन में जो धारणा है एक, इन सब में भगवान है। ये धारणा होने पर राग द्वेष नहीं रहने से प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा। वो कर्म चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक हो। इसलिए भगवान ने कहा कि सब कर्म, यज्ञ दान तप तो भाई उनका तो नाम ले दिया, बाकी का यद करोषि यद अश्नासि, तुम जो कुछ करो, जो खाओ पियो सो उठो बैठो, सब के सब तुम मेरे अर्पण करो। सब कर्म भगवान की पूजा हो जाए। प्रातरुत्थाय सायाह्नात्, तो सायाह्नात् प्रातरुत्थितः यद करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, हे भगवान हम जो कुछ भी करें तो सब तुम्हारी पूजा ही करें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है मनुष्य। तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कब होती है? इसी श्लोक में बताया है कि जहाँ हम सब जगह सर्वत्र सब में भगवान को देखते हैं तब। ये तब प्रवृत्तिर्भूतानां ईर्षमिदं ततम्, जिन भगवान से सारे भूत प्राणी निकले और जो सब में व्याप्त है उन भगवान की। तो जिनसे सब निकले और जो सब में है वो सब जगह है, सब समय सबके लिए है। और उनकी पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। उनकी पूजा के लिए अपने कर्म ही सामग्री। सोना भी उनकी पूजा, खाना भी उनकी पूजा, काम करना भी उनकी पूजा। पर भाव ये हो कि सब भगवान हैं तब तो सर्वत्र भगवान है। इस प्रकार की धारणा पहले करें, फिर इसकी अनुभूति होने लगेगी। अनुभूति हुई फिर तो सारा मामला ठीक ही हो गया। ये अनुभूति ही जीवन का असली लक्ष्य है। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो जाए, ये तो सर्वोत्तम स महात्मा सुदुर्लभ। ये अनुभूति जब तक न हो तब तक इस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। इस प्रयास का नाम साधना है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए, जब जब दृष्टि जाए, मन जाए, तब तक स्मरण करें हम इस बात का, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो यूं करते करते भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। भगवान तो है ही, भगवान को इसे लाना नहीं, भगवान तो है ही। हमारी वृत्ति में जो भगवान का भाव और भगवान से रहित जगत का भाव हो रहा था, ये उल्टा, जो है नहीं उसका भाव हो रहा। नासतो विद्यते भावो,
और ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि सत का कहीं अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है, असत का होनापना नहीं है और सत का न होनापना नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र हैं ये और सदा हैं, ये हमारा दृढ़ भाव न होने से हम असत का भाव किए हुए, असत को धारण किए हुए। असत हमारे मन से निकलेगा तो सत तो है ही। असत ने सत को ढक रखा है, सत का विनाश नहीं हुआ, सत कहीं गया नहीं, क्यों सत जाता नहीं। सत यदि है तो वो है, सत का अर्थ ये है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है। सत को हमने ढक रखा है अज्ञान से, अज्ञान का पर्दा हटा के सत है ही। तो अज्ञान की धारणा को मिटाने के लिए हमें पहले ये धारणा करनी होगी कि भगवान है, भगवान है, भगवान सत है, भगवान नित्य है, भगवान सदा है, भगवान सब में है। यूं समझ करके उन भगवान की तुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, सुख के लिए, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करें। ये कर्म फिर भगवान की पूजा बन जाएंगे। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। घर में बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, जो अपने से छोटे उनके साथ, अथवा जो हमारा विरोध करते हैं उनके प्रति खास तौर पर, क्योंकि वहां द्वेष जल्दी आ सकता है, तो वहां खास तौर पर कि अब के तो भगवान ये बड़ा ऐसा देश लेकर के आए हैं कि जहाँ वो नामदेव जी गए एक जगह तो वहाँ कहते थे कि भूतों की हवेली, इसी को रहता नहीं। तो रात को बोले भूत आता है, तो नाम लोगों ने कहा बोले इसको रखो, इसको कौन भूत खा जाएगा, तो क्या है। तो नामदेव को रख दिया उसने। तो भूत आया कि क्या आया पता नहीं, रात को एक लंबी मूर्ति उनको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा आज तो भगवान नए रूप में आए हैं, ये तो आप कभी देखा ही नहीं। तो भले बने मेरे लंबकनाथ, उन्होंने एक पद गाया वहां पर, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भूत भी अगर था तो उसमें भगवान तो थे ही। भगवान से रहित भूत की सत्ता नहीं, भगवान से जगत की सत्ता नहीं। तो जहां सत्ता है वहां भगवान है, नहीं तो है नहीं वस्तु। तो जब सत्ता है तब भगवान है, तब हम भयंकर से भयंकर वस्तु में भगवान को देखें तो वहां हमारे मन में भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति उमड़ेगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वांग लेकर के तुम आए भाई, अच्छा इसी स्वांग से पूजा करेंगे। तो वो स्वांग फिर औरों के लिए तो भय की चीज रहेगा, हमारे लिए वो स्वांग भगवान बन जाएगा यदि हमारे मन में भाव भगवान है। तो रत्नावती जी को मारने के लिए अम्बेर नरेश ने, जयपुर नरेश ने, रत्नावती जी रानी थी तो वो थी बड़ी भगवान की भक्त। तो उनसे राजा के मन में द्वेष हो गया तो किसी प्रकार से मारने की इच्छा उसने की। तो एक पिंजरे में सिंह को बंद किया और पिंजरे के किवाड़ ऐसे लगा जिन्हें ऊपर से सीख से खींचे जा सके, और ये कहा कि इसको ले जाकर के गाड़ी को, पिंजरे को महल के दरवाजे पर, दरवाजे के सामने इसको लगा दो और ऊपर सिंह खींच लो, सिंह चला जाएगा अंदर, उसको खा जाएगा, बस छुट्टी हुई। जब कुछ राजा थे तो रत्नावती जी बैठे भगवान की पूजा कर रही थी। सिंह गया अंदर, इनके मन में आ गया आज तो नरसिंह भगवान आ गए। नरसिंह भगवान आ गए कि भावना आते सिंह जी जो हैं वो जहां पर भगवान की मूर्ति थी वहां जाके बैठ गए चुपचाप। सिंह भगवान है ना, तो उनके अंदर भगवान तो है ही, अपनी भी धारणा होनी चाहिए। अभी जो पूजा कर रही थी मूर्ति की, इनकी पूजा करने लगी, कोई धूप दीप नैवेद्य सारा का सारा, और ये बैठे बैठे पूजा करावे, अपनी चंदन भी लगवावे और माला भी पहन ली और नैवेद्य भी खा लिया, मजे में परिक्रमा आरती सब ले ली। बड़ी प्रसन्न वो स्तुति करें, ये अपना बड़े प्रसन्न। यहाँ सिंह नहीं थे, यहाँ भगवान थे। अब कोई कोलाहल सुना नहीं, चित्कार सुनी नहीं, बाहर खड़े थे लोग, बोले जब पकड़ेगा तो रानी रोएगी ना, दूर से आवाज आवेगी। क्या बात है, जाकर के झांका दूर से, देखा कि सिंह जी तो पूजा करवा रहे हैं अपना चुपचाप बैठे बैठे, और वो माला पहना रही, आरती कर रही। जब इन्होंने देखा जिनके लिए सिंह थे, अब सिंह दौड़े और दहाड़ मारी, इन सबको खत्म कर दिया जितने ही थे, जो
मरवाने आए थे रत्नावती को। तो भगवत भावना, हम सच्ची भावना अगर हमारी विभत्स वस्तु और प्रेम से होता है, ये पशुओं में, हिंस पशुओं में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, ये अपने व्यवहार से उन पशुओं को वश में कर लेते हैं। उनको सिंह नहीं मारता, उनको भालू नहीं मारता, उनके साथ हिल मिल जाते हैं, सांप नहीं काटता उनको। तो जब प्रेम से ऐसा हो जाता है, तब सद्भाव से, भगवत भाव से हो जाए तो भगवान तो है ही, भगवान तो है ही ना। हमारे निश्चय का अभाव है, न मालूम काट ले तो काट लेगा, क्योंकि हमने काटने की कल्पना करनी, सूद कल्पवृक्ष है, हमें क्यों काटेगा। प्रहलाद ने कहा कि सांप हमें क्यों काटेंगे, और काटेंगे तो हम पर असर क्यों होगा, तो सांप में जो भगवान हुई हमारे में भगवान, ये निश्चय प्रहलाद का। तो सांपों ने काटा नहीं, काटे तो जय चला नहीं। तो तमाम जगत में हम पहले इतना साहस न करें, न हिम्मत हो, न विश्वास हो, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम धारणा करें। धारणा करके, सब में भगवान की धारणा करके, जहाँ प्रतिकूलता वहाँ विशेष रूप से, और जहाँ नीचे स्थिति के लोग वहाँ विशेष रूप से भगवान की धारणा। नीचे में अभिमान पैदा होता है और प्रतिकूल में द्वेष पैदा होता है। ये दोनों गिराने वाले होते हैं, भुलाने वाले होते हैं। इसलिए मन में धारणा बद्ध मूल करके और अपनी तरफ से भगवान की पूजा के भाव से सब कर्म करे, तो ये सत्य अगर अनुभूत हो गया तो काम बन गया। इसी की अनुभूति के लिए मानव देह है कि सत्य का अनुभव कर ले, यहाँ पर परमात्मा को पहचान ले, भगवान को जान ले, आत्म साक्षात कर ले, भगवान को प्राप्त करने, सब एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ये जीवन का हमारा साध्य है, और ये भगवान की कृपा से पूर्ण हो सकता है, चेष्टा करने पर हरिओम। साकार सगुण के उपासक हैं, उनको भी दिखाई देते हैं, उनको दिखाई देते हैं उस रूप में जिस रूप की उपासना करते हैं। और जो अव्यक्त के उपासक हैं, उनको अनुभव के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी दृष्टि में अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है, तो वो ही रह जाते हैं। दिखाई देने वाली चीज नहीं, अन्य वस्तु का अभाव हो गया, वो कोई वस्तु रही ही नहीं, तो वही वो रहे। फिर सर्वभूतस्थमात्मान, ये दोनों चीज, दो श्लोक हैं गीता में, एक उसका एक उसका। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन करने वाला युक्तात्मा योगी देखता है। क्या देखता है? कि सर्वभूतस्थमात्मान, सारे प्राणियों में आत्मा है, और सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत आत्मा में हैं। ये तो देखता है, और वहां वो अलग नहीं होते, वो सोचल नहीं होते, वो सोचल, वो उसको देखते, उसको देखते हैं। ये अनुभव है और वहां दर्शन है, बात एक ही है। तो इसमें भक्त में भी और ज्ञानी में भी, जहां तक व्यवहार का ज्ञान है, वहां तक दोनों के व्यवहार अपने स्वांग के अनुसार होंगे। और जहां ज्ञानी को ज्ञान समाधि है और भक्त को प्रेम समाधि है, वहां फिर स्वांग वांग का कोई भेद नहीं रहेगा, वहां यथेच्छ आचरण होगा। जड़ोन्मत्त पिशाचवत, ऐसा लिखते हैं शंकराचार्य कि पांचवी छठी भूमिका में फिर क्या होता है कि जड़ोन्मत्त पिशाचवत, जड़ पागल या पिशाच की तरह उनके व्यवहार हो सकते हैं। और कहीं बालवत, लड़के की तरह लोग समझेंगे बड़ा बेवकूफ है, ये कैसा व्यवहार करता है, बच्चे की तरह से खेलने लगता है, बच्चे की तरह से करता है, लोग समझे सयाना आदमी होकर ऐसे कैसे करता है, प्रौढ़ आदमी होकर। इसी प्रकार भक्त में भी जब भाव समाधि होती है तो बाह्य ज्ञान उसको नहीं रहता। तो जब तक बाह्य ज्ञान है तब तक तो शरीर की क्रिया स्वांग के अनुसार होगी राग द्वेष रहित। और जब दोनों में भाव समाधि है, भाव समाधि की अवस्था में उनकी क्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अरे शराब पी लें,
शराब पी लें, किसी के थप्पड़ भी लगा दें, किसी को गाली दे दें, ये वो नहीं लगता उसमें क्या। वो बाहर तो माने जो पैशाचिक क्रिया है, जो क्रिया मनुष्य नहीं करता, ये इस प्रकार की क्रियाएं उसमें होने लगती हैं। और 280 वर्ष के होकर के मरे थे। एक बार इनको क्या था, कोई पुलिस पकड़ के ले गई, तो मिस्टर के सामने हाजिर हुए तो कहा क्या खाते हो, तो टट्टी बैठ के खाने लगे वहीं पर। बड़ी विवत्स क्रिया। उन्हें बाहर का होश नहीं था, जो कहा वो कर लिया। वैसे कहा भाई इनको निकालो, ये इन पर कोई न्याय वाय लागू नहीं होता, या तो पागल खाने भेजो या जो चाहे सो करने दो इनको। तो ये क्रिया हर आदमी नहीं तो कर सकता, न करनी चाहिए। ये भूत की क्रिया है। भूत लोग जो हैं उसके लिए माना कुछ भूत विष्टा भोजी होते हैं, और मनुष्य तो जो क्रूर लोग हैं वे मांस खा लेंगे, विष्टा नहीं खाएंगे। जो अघोरी लोग होते हैं वे विष्टा नहीं खाते। ये पिशाचवत क्रिया है, भूत की क्रिया है। ये आदर्श नहीं है।